एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों देख सकते हैं, आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का विषय है समाजी विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन पेपर बताने वाला हूं। यहां से देख सकते हैं ये रहेगा आपका सेट बी और कुछ इस तरह का आपका पहला क्वेश्चन है ये कि मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो, मृदा का जो कटाव होता है उसे कहते हैं मृदा अपरदन। हीराकुंड नदी परियोजना का निर्माण किया गया है, तो हीराकुंड नदी परियोजना का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है नर्मदा बेसिन पर। चाय की खेती किसका उदाहरण है, तो चाय की खेती जो है ना वो आपकी एक रोपण कृषि का उदाहरण है। किसका है ये, रोपण कृषि का। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है, इस युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन से युद्ध को, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसे आधुनिक औद्योगिक युद्ध के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये आपका बना है 1948 में। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पर वानिकी एकदम राइट रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ से पहले का आपको बी आंसर राइट रहने वाला है, दूसरे का आपका नर्मदा बेसिन आ जाएगा। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन जो है इसका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। फोर्थ जो है इसके अंतर्गत आपको पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार और पांचवा आपका रहने वाला है यहाँ पर 1948 और यहाँ से फॉरेस्ट टी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका है भारत में स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्व को उजागर करता है। कौन, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम। भोपाल झील सबसे बड़ी झीलों में से एक है। भोपाल की जो झील है वो सबसे बड़ी झीलों में से एक है, तो कौन सी है, कृत्रिम झीलों में से। कृत्रिम झीलों में से। बेटा एक विशेष सूचना आप सब बच्चों को देने की थी कि 6 तरह के मैं मॉडल पेपर आपको 10th के लिए अपलोड करूंगा, उनको जरूर कंप्लीट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग भी मिलने वाले हैं, ओटी क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ऐप के ऊपर मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ से आप जाकर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं जिन बच्चों को वास्तविक अच्छा नंबर स्कोर करना है एनुअल एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वियना संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किए थे, तो 1815। और आनंद मठ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था को सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्षैतिज वितरण भी कहा जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर अंतिम कि क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। किसका, सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये फिलिंग द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर जो 3 है सत्य और असत्य रहने वाला है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। ठीक है, रबी फसलों को क्या किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। दूसरी जो है हमारे यहाँ पर ये भी सत्य रहेगा। तीसरा आपका असत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य और छठा का असत्य रहने वाला है। अब है आपका सही जोड़ी क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी। तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति का जाएगा 1952। दूसरा है काली मृदा का आ जाएगा रेगर मृदा। ठीक है, मेयर का जाएगा नगर निगम। प्रतिरक्षा बैंकिंग संचार तो संघ सूची। सहकारी समितियां तो सहकारी समितियां आ जाएगी ऋण का औपचारिक स्रोत। मुद्रा का जाएगा विनिमय का माध्यम। ठीक है, सेम इसी तरीके से नीचे रहेगी। और अंतिम जो है आपका एक वाक्य में उत्तर है। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विनोबा भावे द्वारा शुरू गए किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, तो भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन। फ्रैंकफर्ट संसद किस चर्च में आयोजित की गई थी, तो ये आपकी
सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शहरीकरण, शहरीकरण। लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। अंत में आपका जाएगा यहाँ पर किस संस्था द्वारा विभिन्न देशों के मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो वो है यूएनडीपी, यूएनडीपी। हो गया, यहाँ से आप कर सकते हैं कंप्लीट। अच्छा, एक विशेष सूचना फिर से, अभी तक जिस बच्चे ने नहीं किया ऐप को इंस्टॉल जरूर करना है पक्के में, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करना है तो कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अभी तो फ्री है, सब कुछ फ्री मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद में मैं चार्जेस दे दूंगा, तो जब तक फ्री है जब तक इंस्टॉल कर लो, रजिस्ट्रेशन करके रख लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के कोई 2 उपाय हो गया। जलोढ़ मिट्टी की कोई 2 विशेषताएँ, प्रोजेक्ट टाइगर की कोई 2 उद्देश्य लिखना है, वनों से होने वाले कोई 2 लाभ लिखने हैं, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलों के नाम बताने हैं, भारत में चावल गन्ना उत्पादक करने वाले 2 राज्यों के झूम कृषि वाणिज्य। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये क्वेश्चन नंबर 13, कार्नेला G77 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16, 17, ठीक है, 17 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18, 19 के बाद में रहेगा 20, 21, 22 और ये अंतिम 23, ठीक है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि एनुअल एग्जाम में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पेपर लीक होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मॉडल पेपर यदि कंप्लीट करना चाहते हो तो ये चैनल MP बोर्ड के लिए ही चैनल है, बाकी आगे आपके सर से देख लेना। तो पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।